अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि गर्मी का मौसम है और आजकल बारिशें खूब हुई हैं। बारिशों की वजह से मक्खी और मच्छर बहुत पैदा हुए हैं। जहाँ बहुत सारे मसाइल गली मोहल्ले के और देहातों में पानी के जो है ना पैदा हुए हैं बारिश की वजह से, तो वहाँ जो है ना एक बहुत बड़ा मसला मक्खी मच्छर का हुआ है। तो मक्खी जो है ना दिन के वक्त मक्खी तंग करती है, शाम को मच्छर तंग करते हैं। सब लोग इससे बहुत परेशान हैं क्योंकि मक्खी जो है गंद पे बैठती है, फिर खाने पीने की चीज़ों पे बैठती है, फर्श पे बैठती है, जितना भगाएं नहीं चाहती। ये बहुत तंग करती है। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जिसमें ख़ास तौर पे डायरिया, हैज़ा, मलेरिया और बहुत सारी छूती बीमारियां जिसमें हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर हो गया। और जब ये थूक पे बैठ गया तो इससे बहुत सारी बीमारी जो है ना ख़तरनाक किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। और खाने को जो है ना कोई आदमी किसी मेहमान को खाना दे, कोई खुद खा रहा हो, ये उसमें छलांग लगा देती है। सब लोग इससे, हर घर वाले बहुत परेशान हैं आजकल। तो उसके लिए मैं 3 अहम किस्म की रेमेडी लाया हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके आसानी से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि फर्श पर पोंछा लगाते हुए पानी में एक नींबू निचोड़ दें। उस पानी में तकरीबन 1/4 पैकेट नमक का डाल दें, हल कर दें और आधा पैकेट 10 रुपये वाली सर्फ इस्तेमाल करें। और उस पानी को जो है अच्छी तरह मिलाने के बाद उसका पोंछा लगाएं। इंशाअल्लाह ताला फर्श पर जहाँ जहाँ पोंछा लगाएंगे मक्खी कतई नहीं बैठेगी। दूसरा, अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि जो ही वो मेहमान के सामने या खुद खाने की टेबल पर खाना रखते हैं तो मक्खियाँ उसमें कूद पड़ती हैं। तो उसके बचने के लिए एक बेहतरीन किस्म का सलूशन है कि जो ही खाना मेज़ पे रखने से पहले, खाने टेबल पर सजाने से पहले एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें पुदीने का टहनियाँ डाल दें, ताज़ा पुदीने की टहनियाँ डालें। इंशाअल्लाह ताला पुदीने की स्मेल से मक्खियाँ खाने की टेबल पर कतई नहीं आएगी, खाने को ख़राब नहीं करेंगी। अगर किसी के पास ये भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ये है कि वो चाय की, आम चाय जो पीती हैं, इसकी पत्ती को धूप पे खुश्क करें। खुश्क करने के बाद इसको जलते हुए, दहकते हुए अंगारों पे डालें और उसकी स्मेल जो है पूरे रूम में, पूरे घर में उसकी स्मेल, धुआं जो है वो होगा, तो उससे मच्छर और मक्खी भाग जाएगी। घर में मच्छर और मक्खी नहीं रहेगी। ये एक टिप्स है। इसके अलावा एक और टिप्स है कि आप पानी लें, उसमें फरनेल लिक्विड मिल जाए आपको, वो भी ठीक है। फरनेल की टेबलेट मिल जाए, वो भी ठीक है। 4 टेबलेट लें या 4 चम्मच फरनेल का लें, वो एक बाल्टी में पानी में डालें 4 चम्मच और उसमें 2 चम्मच डिटोल के डालें और एक नींबू निचोड़ें और इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रे कर दें। इसके स्प्रे से, इसकी स्मेल से मक्खियाँ दूर भाग जाएंगी, आपको तंग नहीं करेंगी, आपका घर में सुकून होगा। इसके अलावा अगर आपसे ये भी नहीं होता तो फटकड़ी और नमक और पानी, इनका फटकड़ी जितनी मिकदार में लें उसको सबूत बना लें और पानी में नमक का क्वार्टर पैकेट जो है वो डाल दें, इसका सबूत बनाएं और उसको घर में पोंछा लगाते हुए घर में जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर उसका स्प्रे कर दें। उस पर मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी भाग जाएगी। ये मक्खियों को भगाने के लिए मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो नमक और नींबू पानी में निचोड़े, उस पानी का ज़मीन पर पोंछा लगाते हुए फर्श पर वो लगा दें। खाने पीने की चीज़ों पर नींबू और नमक मिला पानी का स्प्रे कर दें, उससे मक्खियाँ भाग जाएंगी। ये इंतहाई तजर्बाशुदा चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्त, तमाम बहनें इस चीज़ को अपनाएंगे और अपने घर वालों की सेहत को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारी इस वक्त मक्खियाँ और मच्छर हमारी सेहत के दुश्मन बने हुए हैं। मक्खियाँ गंद पे बैठती हैं, उस
गंद पे बैठकर हमारी खुराक पे बैठती हैं, हमारे मुंह पे बैठती हैं, हमारे हाथों पे बैठती हैं, हमारे खाने के बर्तनों पे बैठती हैं। जहाँ खाना पकता है वहाँ छोटी मोटी चीज़ें गिर जाती हैं, उन पर मक्खियाँ हमला कर देती हैं, वही मक्खियाँ फिर गंद पे जाके बैठती हैं, हमारे ऊपर बैठती हैं। इससे बेइंतहा किस्म की छूटी ख़तरनाक बीमारियां फैल रही हैं। इसमें डायरिया, बच्चों को उल्टी, मोशन, हैज़ा, खांसी और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरनाक किस्म की बीमारियां भी शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चंद हिदायत जो मैंने आपको रेमेडी आसान से बताई हैं, इनको अप्लाई करेंगे और अपने घर को सेहतमंद घर में तब्दील करेंगे और मक्खियों और मच्छरों से निजात पाएंगे। थैंक्स।